बहराइच हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस पहुंच गए आरोपियों के पास और मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यूपी सरकार से, यूपी के अधिकारियों से कह दिया है कि कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजर वाली और कल इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। और आज एक चेतावनी और दी गई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस गवई की तरफ से। उन्होंने कहा कि यदि वे यानी कि यूपी के अधिकारी हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं तो ये उनकी चॉइस है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ इस बुलडोजर एक्शन को लेकर हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी से। पीयूष जी, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार वैसे भी सक्रिय है, एक्टिव है, उसने इस तरह की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा रखी है अगली सुनवाई तक। और एक बताया जा रहा है कि एसओपी जारी होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन एक्शंस को लेकर। इस बीच ये बहराइच की हिंसा होती है, वहां पर नोटिस पहुंचते हैं इस तरह के बुलडोजर के एक्शन को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? बिल्कुल सौरभ, देखिए सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर रखा है। चूँकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर के जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किया था। उस आदेश में ये कहा गया था कि किसी के आरोपी होने या दोषी होने के आधार पर उसके घर पर या उसकी संपत्ति पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। अदरवाइज़ आप ये समझ सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्ट है और साथ ही जो विकास प्राधिकरण है वो ऐसे मामले में बुलडोज़र चला सकता है जबकि कहीं कब्जा किया गया हो, अतिक्रमण हो या सरकारी ज़मीन पर किसी तरह की कब्जेदारी की गई हो। तो इस तरह के मामले में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए बुलडोज़र चलाया जा सकता है, लेकिन किसी के आरोपी या दोषी होने के आधार पर उसकी संपत्ति या उसके घर को बुलडोज़र चला करके नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान रोक लगा दी थी। इसके बाद सभी पक्षकारों की दलीलों पर गौर किया था और सुझाव भी मांगे थे। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वो याचिका दाखिल की गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर से उसमें जवाब भी दाखिल किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होगा बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और विकास प्राधिकरण की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग नॉर्म्स और अलग अलग नियम और अलग अलग राज्यों में कानून हैं, तो यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट एक एकीकृत व्यवस्था देगा और उसी के आधार पर राज्य सरकारें अपने कानून में बदलाव करेंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बेसिस पर जो आने वाला फैसला होगा उसके बेसिस पर वो एसओपी तय करेंगी। आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था वो बहराइच में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद जो 3 आरोपी थे जो अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उनकी ओर से ये आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया बुलडोज़र के मामले पर कि जो उनके घरों को मार्क किया गया है और कभी भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, कभी भी उनके घर पर, संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया जा सकता है। तो ये स्थिति उचित नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये स्पष्ट आदेश जारी किया हुआ है कि किसी के आरोपी होने के आधार पर उसके घर या संपत्ति पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बयान की गई आरोपियों की तरफ से और जस्टिस BR गवई ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर आपने सड़क पर घर बनाया है तो फिर कैसे हम कोई आदेश जारी करेंगे। हालांकि जो याचिकाकर्ताओं यानी कि जो आरोपी हैं बहराइच के मामले में, तो उनके जो वकील थे CU सिंह, उनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है और जो घर बना है वो सही जगह पे, सही मुकम्मल स्थान पर बनाया गया है जिसकी बाकायदे खरीद की गई थी। तो इस स्थिति में अब तक उनके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं है, चूँकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एक मौखिक आदेश है और उस पर जो राज्य सरकार थी उसने आश्वासन दिया कि अगले 15 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे और सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए जो बुलडोज़र की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहराइच में इन घरों के संबंध में की जा रही है। तब जस्टिस BR गवई ने ये कहा कि इस मामले में चूँकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश जारी कर चुका है और उस आदेश का उल्लंघन अगर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है तो ये उनकी मर्जी है, उनकी चॉइस है। और ये संकेत था सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कि अगर उल्लंघन किया गया होगा तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे जो अवमानना की कार्रवाई बनती है वो कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि इस मामले पर यानी कि बहराइच के मामले पर
जो आरोपियों की एप्लीकेशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यानी कल सुनवाई करेगा और इसके बाद सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही इस मामले पर आगे कोई आदेश जारी करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों पहलुओं पर गौर करना चाहता है। पहला पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, क्या वाकई में जो घर बने हैं वो सरकारी ज़मीन पर, यानी कि जो पैमाइश होती है उस पैमाइश पर अगर आप गौर करें तो सड़क पर कोई भी अवैध कब्जा करके कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है, और अगर कोई भी निर्माण ऐसा किया गया है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम या फिर विकास प्राधिकरण की ओर से उसे ध्वस्त करने या विध्वंस करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो यहाँ पर आवेदक हैं यानी आरोपी, वो अगर स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो उनकी जिस ज़मीन पर उनका घर बना है वो सही ज़मीन नहीं है, यानी कि उनकी खरीदी हुई नहीं है बल्कि सड़क है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की रोक लगाने का आदेश नहीं जारी करेगा, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है और एक सीमा रेखा तय कर चुका है कि किन आधारों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है और कब नहीं की जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसका मसला अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट बाद में जारी करेगा ताकि पूरे देश में एकीकृत व्यवस्था हो। और यही वजह थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जब मेंशनिंग की गई, यानी कि जल्द सुनवाई की मांग की गई सीयू सिंह की तरफ से, जो आरोपियों की तरफ से वकील थे, यानी कि यहाँ पर जो आवेदक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब वो इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नटराजन पेश हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट सारी बातें जानता है, सारे पक्षों को सुन चुका है और 15 दिन का वक्त भी इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और पुराना जो आदेश था, जो पूरे देश में ऐसे बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है जिसमें किसी के आरोपी या दोषी होने पर बुलडोज़र की कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की जा रही थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट दोनों पहलुओं पर कल गौर करेगा और उन पहलुओं पर गौर करने के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करेगा। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सच कौन बोल रहा है। सच बोलने का मसला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चूंकि ये कहा गया है कि 1 साल पहले ही वहाँ मार्किंग कर दी गई थी कि अमुक घर ये सड़क पर काबिज करके बनाए गए हैं, उसकी भले ही थोड़ी ज़मीन हो या ज़्यादा ज़मीन हो, ये एक अलग बात है। और इसके अलावा हाई कोर्ट में चूँकि कहा गया था कि इन ज़मीनों पर बुलडोज़र की कार्रवाई पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के साथ ही की जा रही है और ये फेज वाइज मैनर में किया जा रहा है। चूँकि इस पट्टी पर यानी कि दाहिनी पट्टी पर भी, बाईं पट्टी पर भी मकान बने हैं और दाईं पट्टी पर भी बने हैं, बीच में सड़क है, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ जो काबिज किया गया है सड़क के एरिया को, तो उस एरिया से संबंधित जो कार्रवाई बुलडोज़र की जाएगी वो फेज़ वाइज मैनर में की जाएगी। पहला फेज़ लेफ्ट हैंड की तरफ के जो घर बने हैं उन पर की जा रही है, उसके बाद दाईं तरफ वाले पे की जाएगी। तो ये स्थितियां सुनिश्चित की जा चुकी हैं, सब कुछ बयान किया जा चुका है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाई कोर्ट में, लेकिन अभी उन्हें दोबारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट करना होगा। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट में जो दलीलें पेश की गई हैं उन पर भी गौर करेगा। ये संभावना बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी राज्य सरकार से पूछे कि आपने हाई कोर्ट में क्या कहा था, वो भी हमें स्पष्ट करके यहाँ बताएं। सौरभ, इस मामले में आरोपियों के वकील को भी ये स्पष्ट करना होगा कि जो उनके पास दस्तावेज़ हैं वो वाजिब हैं, सही हैं और उन्होंने जो मकान बनाया है वो कानून के मुताबिक खरीदी गई ज़मीन पर बनाया है और वो किसी भी तरह से सड़क के या सरकारी ज़मीन के वाले हिस्से में कब्ज़ा नहीं करते हैं। तो ये दोनों पक्षों को स्पष्ट करना होगा और ये स्पष्ट करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी नतीजे तक पहुंचेगा कि आखिर हकीकत क्या है और उस हकीकत के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश जारी करेगा। अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि कौन सा पक्ष मजबूत है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अपना अपना स्पष्टीकरण दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि सरकारी ज़मीन पर यानी कि सड़क पर कब्जा करके मकान बनाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ऐसा नहीं है। तो सौरभ, अब इस मामले में देखना ये होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के तर्क उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और आरोपी पक्ष की तरफ से रखे जाते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल, दोनों लोगों को ही साबित करना है, दोनों ही पक्षों को, कि कौन सही है, फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय
लेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट की ये जो बुलडोजर एक्शन है इसको लेकर साफ ये निर्देश हैं कि जब अतिक्रमण का मामला हो तब बुलडोजर चल सकता है, मगर किसी मामले में कोई आरोपी हो या दोषी हो उस विषय पर बुलडोजर अपने आप से खुद के विवेक से सरकार नहीं ले सकती है। उसको लेकर एसओपी बाकायदा बनेगा, जारी होगा। पीयूष जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि जो बुलडोजर एक्शन को लेकर एसओपी वाला जो पूरा मामला है उसकी सुनवाई कब होनी है, इस पर थोड़ा अपडेट देते अगर। देखिए सौरभ, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कोई तारीख, उस तारीख पर वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जारी करेगा और उसके बाद जो एसओपी होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न पक्षकारों से इस मामले में सुझाव मांगे थे, जमीयत उलेमा हिंद समेत उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार समेत अन्य ने इस मामले पर सुझाव दिए थे और उन सुझावों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक एसओपी तैयार करेगा जिसमें विभिन्न पहलू शामिल होंगे कि आखिर किस हद तक और कब बुलडोज़र की कार्रवाई किसी राज्य सरकार या प्रशासन की ओर से की जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक मामले में दोषी या आरोपी को बख्शा जा सकता है। अगर किसी दोषी या आरोपी का घर नियमों का उल्लंघन करके सार्वजनिक स्थल को कब्जा करके बनाया गया है तो ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल पूरी तरह से छूट है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार या प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यहाँ पर मसला ये था कि जो राज्य सरकारें हैं वो महज इस आधार पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही थी क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी या किसी मामले में दोषी पाया गया था। तो ये नहीं किया जा सकता कि आप उसे दोहरी सज़ा दे दें या फिर मामले का ट्रायल पूरा होने से पहले ही उसका घर गिरा दें, क्योंकि उसका सार्वजनिक तौर पर एक तरह से बहिष्कार हो रहा है या उसके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ लगातार कोई ना कोई मसला सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको समझना ये होगा कि बहुत छोटी सी लकीर बीच में आती है कि एक व्यक्ति जो आरोपी है उस आरोपी का घर सही जगह पर बना हुआ है और पूरा कानून के मुताबिक जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप उसके पास दस्तावेज हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके घर या संपत्ति पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अगर एक व्यक्ति आरोपी या दोषी है और साथ ही उसका जो घर है या संपत्ति है वो अवैध कब्जा करके बनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ भी बुलडोज़र एक्शन किया जा सकता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये था कि जमीयत उलेमा हिंद का ये कहना था कि राज्य सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार समेत अन्य सरकारें महज इस आधार पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही थी कि एक व्यक्ति आरोपी किसी मामले में जब पाया गया तो उसके बाद उसके घर को विध्वंस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो ऐसी कार्रवाई कानून के खिलाफ है और ऐसा नहीं किया जा सकता। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस बारीक सी सीमा को तय कर देगा, ये जो लकीर है वो खींच देगा कि आखिर किस आधार पर और किन परिस्थितियों में बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है और कब नहीं की जा सकती है। ये एसओपी में सामने आएगा जो पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू की जाएगी। जी सौरभ, बिल्कुल। तो एसओपी का भी इंतज़ार रहेगा सभी को कि बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट तय करता है। बाकी बहराइच हिंसा के जो आरोपी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनको लेकर भी कल सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो आरोपी उनके वकील हैं वो उनका पक्ष रखेंगे। ये कौन सही कौन गलत सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जो भी अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। पीयूष जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी TV9 डिजिटल आप सभी देखते रहें, शुक्रिया।